हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर द सुनामी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में तमाम वो फैक्ट्स बताए गए हैं उन लोगों के द्वारा जो उस सुनामी में बचे थे। तो आज हम इस पार्ट में करेंगे इस चैप्टर से रिलेट सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिन्हें हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे पार्ट फर्स्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले है से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला वाक्य है इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्नेशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चे, ससुर तथा पत्नी के भाई को खो दिया था। क्या ये सच है या झूठ? तो आंसर होगा ट्रू, यानी कि सच। सेकंड है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद क्या संजीव सुरक्षित था? तो आंसर है फॉल्स, अर्थात झूठ। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना को बचाव हेलीकॉप्टर ने बचाया था? आंसर है फॉल्स, अर्थात झूठ। फोर्थ है अल्माज फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्माज के पिता ने महसूस किया कि एक सुनामी द्वीप पर आने वाली थी। आंसर है ट्रू, अर्थात सच। फिफ्थ है हर मदर एंड आंट्स were washed away with the tree that they were holding on to। उसकी माँ व चाची ने जिस पेड़ को पकड़ रखा था उसी के साथ वे दोनों बह गई। सच या झूठ? आंसर है ट्रू, अर्थात सच। अब देखेंगे पार्ट सेकंड के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? आंसर है टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। चेतावनी के वे क्या संकेत थे जो टिली और उसकी माँ दोनों ने देखे थे? आंसर है बोथ सॉ द सी राइज and it started to form whirlpools। दोनों ने देखा कि समुद्र में झाग व भंवर दोनों ऊपर की ओर उठने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या आपको लगता है कि टिली की माँ उनसे घबरा गई थी? आंसर है नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। नहीं, टिली की माँ उनसे नहीं घबराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली ने वैसा ही समुद्र का अजीब बिहेव कहाँ देखा था? आंसर है टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। टिली ने वैसा ही समुद्र का अजीब बिहेव एक वीडियो में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? सुनामी से बचने के लिए स्मिथ परिवार व अन्य लोग कहाँ गए थे? आंसर है They went to the third floor of the hotel and were saved। वे होटल की तीसरी मंजिल पर गए और बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? आप क्या सोचते हैं जब टिली के ज्योग्राफी टीचर ने ये सुना कि टिली ने वहां पर इतना बहादुरी का काम किया था, तो वे कैसा महसूस करते हैं? आंसर है he felt very pleased and satisfied। उन्हें बहुत ही संतुष्टि और खुशी महसूस हुई होगी। अब देखेंगे पार्ट थर्ड के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है इन द सुनामी
1,50,000 people died. How many animals died? सुनामी में 1.5 लाख लोग मारे गए, पर जानवर कितने मरे? आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड. बहुत कम जानवर मरे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में कितने लोग एवं कितने जानवर मारे गए? आंसर है 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स. याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स और 2 एनिमल अर्थात 2 जानवर मारे गए. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? लोग याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में क्या कहते हैं? आंसर है पीपल से दैट द एलिफेंट्स रेन फ्रॉम द बीच एंड आर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट. लोगों ने कहा कि सुनामी तट पर आने से 1 घंटे पहले ही हाथी समुद्र तट से भाग गए थे. क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गाला डू? गाला में कुत्तों ने क्या किया? आंसर है द डॉग्स इन गाला रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज. गाला में कुत्तों ने अपनी दैनिक अभ्यास के लिए समुद्र तट पर जाने से मना कर दिया था. नेक्स्ट पार्ट है वर्किंग विद द टेक्स्ट. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास, देन राइट योर ओन आंसर्स. डिस्कस करना है क्वेश्चंस को और अपने आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने स्कूल राज थ्योरी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें. क्वेश्चन है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? गिव रीजन फॉर योर आंसर. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? हिंदी अर्थ समझे. जब उसने भूकंप महसूस किया तो आपको क्या लगता है कि इग्नेशियस सुनामी को लेकर चिंतित था? अपने जवाब के लिए कारण दें. पाठ में ऐसा कौन सा वाक्य है जो आपको बताता है कि इग्नेशियस के परिवार के पास चर्चा करने के लिए समय नहीं था कि सुनामी के बाद कार्यवाही की कोई योजना बनाएं? आंसर है नो, इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी. ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक, सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड. हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन. The following sentence tells about the chaos and confusion. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. हिंदी अर्थ समझते हैं. नहीं, इग्नेशियस ने सुनामी के बारे में नहीं सोचा था. उसने सोचा कि यह सिर्फ भूकंप था, इसलिए उसने टेबल से टेलीविजन को उतारकर जमीन पर रख दिया. उसके परिवार के पास चर्चा करने और कार्यवाही की योजना बनाने का समय नहीं था. निम्न वाक्य उनकी अराजकता व भ्रम के बारे में बताता है कि उनके 2 बच्चों ने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई के हाथों को पकड़ लिया था और विपरीत दिशा में चले गए. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन? लुक अप द डिक्शनरी for words that you are not sure of. इन नीचे दिए गए वर्ड्स में से डिस्क्राइब करने के लिए संजीव को कौन से सटीक बैठते हैं आपको बताना है. अगर आप इन वर्ड्स में से सहमत नहीं हैं तो आप डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं. तो जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनमें से सटीक बैठते हैं संजीव के लिए ब्रेव, हीरोइक, सेल्फलेस, बहादुर, वीर और निस्वार्थ. नेक्स्ट है यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 sentences बिलो. नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को यूज करते हुए. तो फर्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल ब्लैंक और ब्लैंक. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एम्बिशियस एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा ब्रैश. सेंटेंस बनेगा
I don't know if Sanjeev was cheerful, ambitious or brash. Ambitious का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी और brash का अर्थ होता है पाश्विक से। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है I think that he was very brave blank and blank। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा heroic एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा selfless। सेंटेंस होगा कंप्लीट I think that he was very brave, heroic and selfless। heroic का अर्थ होता है वीर अर्थात बहादुर और selfless का अर्थ होता है निस्वार्थ। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है संजीव was not heartless blank और blank। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा केयरलेस एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा ह्यूमरस। सेंटेंस होगा कंप्लीट संजीव was not heartless, केयरलेस और ह्यूमरस। केयरलेस अर्थात की लापरवाह और ह्यूमरस का अर्थ होता है विनोदपूर्ण या हास्यपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर। मेघना और अलमास की स्टोरी सिमिलर कैसे है? आंसर है मेघना एंड अलमास बोथ वर लकी। मेघना was carried away with her parents and other people, but she alone survived. She was washed ashore by a wave. मेघना व अलमास दोनों भाग्यशाली थे। मेघना उसके पेरेंट्स व अन्य लोगों के साथ बह गई थी, बट वो अकेली बच गई क्योंकि एक लहर ने उसे बहाकर किनारे पर ला दिया था। Almas climbed onto a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in Kamorta. अलमास जो थी वह एक लकड़ी की लॉग पर चढ़ गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कामोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस। टिली के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता की क्या अलग प्रतिक्रिया थी? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आंसर है टिली foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. Her parents did not ignore her. They were sure that something wrong must be going to happen. So they all left the beach and were saved. टिली ने सुनामी के होने वाले खतरे को पहले से देख रखा था। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके माता पिता ने उसे इग्नोर नहीं किया। उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वे सभी समुद्र तट छोड़कर चले गए। इफ आई वर इन प्लेस ऑफ टिली पेरेंट्स आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर। आई माइट हैव स्कॉल्डेड हर फॉर मेकिंग अ नॉनसेंस सिचुएशन। अगर मैं टिली के माता पिता की जगह होती या होता तो शायद मुझे उस पर यकीन नहीं होता और मैं उसे इस नॉनसेंस हरकत पर डांट सकती या डांट सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। यदि टिली पुरस्कार को साझा या शेयर करती है तो आपको क्या लगता है कि उसे ये किसके साथ शेयर करना चाहिए था? उसके माता पिता के साथ या भूगोल के शिक्षक के साथ? आंसर है इट इज वेरी ऑब्वियस टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वाज कमिंग। यह बहुत स्पष्ट है कि टिली का पुरस्कार उसके भूगोल शिक्षक के साथ शेयर किया जाना चाहिए था। उसके माता पिता अनुमान नहीं लगा सकते थे कि सुनामी आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। सुनामी में इतने कम जानवर मारे गए, इसके दो अलग अलग मत थे। वे क्या थे और आपको कौन सा विचार ज्यादा विश्वसनीय लगता है? आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। Perhaps they feel the tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess the coming disaster and so run away
to safer place, higher ground. सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए। शायद वे इंसानों से पहले कुछ भी जो कंपन होता है उसे महसूस कर लेते हैं। दूसरा ये मत था कि जानवरों में छठी इंद्री होती है जिससे वो किसी भी आपदा का पूर्वानुमान लगा लेते हैं और सुरक्षित स्थानों या उच्च भूमि की ओर भाग जाते हैं। The idea that the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. ये विचार कि जानवरों की छठी इंद्री एक गिफ्ट की तरह उन्हें दी जाती है जिससे वे किसी भी संकट से पहले तेजी से भाग जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, ये ज्यादा विश्वसनीय लगता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज। क्वेश्चन फर्स्ट है, गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड that indicate movement of different kinds. Like there is one word that occurs repeatedly. Count how many times. Put them into 3 categories: fast movement, slow movement, neither slow nor fast. Can you explain why there are many words in one column and not in the others? तो हमें इस पार्ट के पार्ट फर्स्ट को केयरफुली रीड करना है। उसमें से जो बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी न किसी मूवमेंट को, हमें वो छाट कर लिखना है 3 कैटेगरीज में। एक है फास्ट मूवमेंट, एक है स्लो मूवमेंट और एक है ना ही ज्यादा फास्ट ना ही ज्यादा स्लो। और साथ ही ये बताना है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें इतने सारे वर्ड्स यूज क्यों हुए हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। तो सबसे पहले फास्ट मूवमेंट के जो वर्ड है उन्हें देखते हैं। तो पहला वर्ड है फॉल, जो कि एक बार यूज हुआ है। फॉल का अर्थ होता है गिरना। देन 3 टाइम्स यूज हुआ है रस्ट। रस्ट का अर्थ होता है जल्दी करना या झपटना। नेक्स्ट 3 टाइम यूज हुआ है स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का अर्थ होता है तेजी से निकल जाना या तेजी से फिसल जाना। और नेक्स्ट यूज हुआ है वॉश्ड अवे, जो कि एक बार यूज हुआ है, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर बहा ले जाना। नेक्स्ट स्लो मूवमेंट में वर्ड्स यूज हुए हैं राइजिंग। राइजिंग का अर्थ होता है उभरता हुआ, ऊपर उठता हुआ। और नेक्स्ट यूज हुआ है रिसेड। रिसेड का अर्थ होता है दूर जाना या पीछे जाना। और ना ही ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो मूवमेंट जो हुआ है वो है वर्ड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग अर्थात तैरना। There are more words in column A. These are related to fast movement of escape from the tsunami. It was natural for men and animals to make fast movement in such situation. The waves also overtook some people very fast and washed them away. फर्स्ट कॉलम में इसलिए ज्यादा वर्ड्स है क्योंकि सुनामी से बाहर निकलने के लिए जो भी मूवमेंट होता है वो फास्ट ही होगा नेचुरली, जो भी मैन ने किया होगा, एनिमल्स ने किया होगा उस सिचुएशन के तहत। और जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो भी बहुत तेजी से पीपल को अपने साथ में पीछे ले जाती है तो कुछ को आगे की ओर बहा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लू। फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और हमें क्लू के लिए ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल द ब्लैंक। ब्रैकेट में दे रखा है ट्रेम्बल, तो यहाँ आएगा ट्रेम्बलिंग या ट्रेमर्स। तो सेंटेंस बनेगा द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल द ट्रेम्बलिंग और ट्रेमर्स। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है व्हेन द जू वाज फ्लडेड there was a lot of blank and many animals escaped into the countryside. ब्रैकेट में दे रखा है confused, तो ब्लैंक में आएगा confusion. When the Jew was flooded, there was a lot of confusion and many animals escaped into the countryside. countryside अर्थात उस इलाके में से escaped यानी बाहर निकालना। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है we heard with blank that the lion had been recaptured. ब्रैकेट में दे रखा है relief, तो यहाँ आएगा relief. We heard with relief that the lion had been captured.
नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज ब्लैंक वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। ब्रैकेट में दे रखा है रेस्क्यू, तो यहाँ भी आएगा ब्लैंक में रेस्क्यू। द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज रेस्क्यू वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस है देयर वॉज मच ब्लैंक इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। ब्रैकेट में दे रखा है एक्साइट, ब्लैंक में आएगा एक्साइटमेंट। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। स्नेक चार्मर का अर्थ होता है सपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है स्टडी द सेंटेंस इन द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए के सेंटेंस और कॉलम बी के सेंटेंसेस हमें रीड करने हैं और इनकी स्टडी करनी है। कंपेयर द सेंटेंस इन ए टू द वंस इन बी। हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस? इज द डूअर मेंशन इन ए और इन बी? तो यहाँ हमें सेंटेंसेस को कंपेयर करना है कॉलम ए की कॉलम बी के साथ और बताना है कि डूअर प्रत्येक एक्शन में कौन है। नेक्स्ट नोटिस द वर्ब इन ए। कॉलम ए की वर्ब्स देखते हैं। वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज हिट, वर वॉश्ड अवे, वर फाउंड। दे आर इन द पैसिव फॉर्म। द सेंटेंसेस आर इन पैसिव वॉइस। इन दीज सेंटेंसेस द फोकस इज नॉट ऑन द पर्सन हु डज द एक्शन। तो जो कॉलम ए के सेंटेंसेस हैं उसमें वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है जो कि पैसिव वॉइस का साइन है। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो आप समझिएगा कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इन बी द डूअर ऑफ द एक्शन इज नेम्ड। द वर्ब्स आर इन द एक्टिव फॉर्म। द सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस। जो कॉलम बी है उनके प्रत्येक सेंटेंसेस में कर्म को कर्ता के रूप में यूज किया गया है। सिंपल वे में समझिएगा, अगर कर्ता मुख्य होता है, जो डूअर मुख्य फॉर्म में होता है, तो वो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का। और अगर कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वो मुख्य फॉर्म में होगा तो वो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का। इसके अलावा एक और तरीका है पैसिव वॉइस को पहचानने का। अगर हमें इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो होगा सेंटेंस पैसिव वॉइस का। और इसके अलावा हैज, हैव, हैड के साथ में बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो वो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। इनके अलावा अगर हमें कोई सेंटेंस दिखेगा तो वो सिंपल एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। Say whether the following sentence are in the active voice or passive voice. Write A or P after each sentence as shown in the first sentence. तो हमें नीचे दिए गए सेंटेंस में बताना है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो A लिखना है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो P लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमें दे रखा है एक सेंटेंस, समवन स्टॉल माई बाइसिकल, ब्लैंक में है A, अर्थात एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये। तो ऐसे ही हमें आगे करने हैं। सेकंड सेंटेंस है द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, ब्लैंक। तो ये सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का, अर्थात P लिखेंगे हम यहाँ। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे पहचाना कि ये पैसिव वॉइस का है? तो हम यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ये सिंपल पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, ब्लैंक। तो ये सेंटेंस होगा सिंपल एक्टिव वॉइस का। नेक्स्ट सेंटेंस है इट हैड बीन थ्रोन देयर, ब्लैंक। तो यहाँ लिखेंगे P क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और कैसे पहचाना हमें? यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस में हैड के साथ में बीन और बीन के बाद में दे रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको सेंटेंस में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक। तो यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे A क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, ब्लैंक। तो ब्लैंक में लिखेंगे A क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो कि हमें खुद से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलंटियर्स हु वेंट टू द अंडमान निकोबार island for relief work after the tsunami. You work in the relief camps.
distributing food, water, and medicine among the victims. You listen to the various stories of bravery of ordinary people, even as they fight against odds to bring about some semblance of normalcy in their lives. You admire their grit and determination. Write a डायरी एंट्री। तो हमें सपोज करना है कि हम अंडमान निकोबार में एक वॉलंटियर के रूप में गए हैं और वहां पर किस तरह से हम उन लोगों की मदद करेंगे, कैसे क्या करेंगे। हमने क्योंकि स्टोरी देख रखी है, जो भी वहां ब्रेव लोग थे कैसे उन्होंने बचाया लोगों को, इसी तरह से हमें एक स्टोरी अपनी डायरी में नोट करनी है। और हम स्टार्ट इस वे में कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 31 दिसंबर 2004। द किलर सुनामी स्ट्रक दीज आइलैंड 5 days ago, but the victims are being brought in even now. Each one has a story to tell. And last question है, the story shows how a little girl saved the lives of many tourists when a tsunami struck the beach. Thanks to the geography lesson that she had learnt at school, she remembered the visuals of tsunami and warned her parents. Do you remember any incident when something that you learned in the classroom helped you in some way outside the classroom? Write your experience in a paragraph of about 90 to 100 words or narrate it to the whole class like an anecdote. हमने इस पार्ट में देखा कि एक छोटी लड़की ने कितने सारे टूरिस्ट की जान बचाई, क्योंकि उसने अपनी ज्योग्राफी लेसन में देखा था कि सुनामी कैसी होती है, तो उसने वो ही चीज अपने पेरेंट्स को रिमेम्बर कराई और उसने काफी सारे टूरिस्ट की जान बचाई। तो ऐसा ही इंसिडेंट अगर आपकी क्लासरूम में हुआ हो, क्लासरूम में आपने कोई सीखा हो जिसके कारण आपने क्लासरूम के बाहर या क्लासरूम में किसी की हेल्प की हो, तो आपको अपना एक्सपीरियंस एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है, जो कि 90 to 100 वर्ड का पैराग्राफ होगा और उसे पूरी कक्षा के सामने बताना है। तो ये था पूरा चैप्टर द सुनामी, जिसे हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझ लिया है। यदि आपको फिर भी अभी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।